बैक स्टूडेंट। ग्लाइकोलिसिस के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड एक अनदर इम्पोर्टेंट साइकिल है जो कि कोरी साइकिल जिसे कहलाती है, कोरी साइकिल या जिसे हम लैक्टिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब देखिए हमारे पास जब ग्लाइकोलिसिस की टू टाइप थे, एक को हमने एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कहा था, दूसरा जो टाइप था वो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है। अब देखिए जब हमारे पास मसल जो सेवियर एक्सरसाइज कंडीशन में, जबकि मसल बॉडी को क्या सेवियर एटीपी की क्या होती है, नीड होती है, और ऑक्सीजन हमारे पास वहाँ पर डिप्यूशन होता है। तो इस केस में क्या होता है मसल में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो यहाँ पर 10 less than 10% of the pyruvate they are utilized in the Krebs cycle, while the remaining this pyruvate it is converted into the another product that is lactate। अब देखिए हमारे पास जो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो इसका इन प्रोडक्ट हमारे पास लैक्टेट है, जबकि एरोबिक प्रोडक्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस दैट इज पायरुवेट। तब मसल में क्या होता है, मसल में हमारे पास जो ग्लूकोज है तो इसके 10 स्टेप एंजाइमेटिक रिएक्शन की रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। अब पायरुवेट पर एक एंजाइम एक्ट करता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की एक्शन के बाद इस पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है एक अनदर प्रोडक्ट में जो जिसे हम कहते हैं लैक्टेट। अब देखिए हमारे पास जो ये लैक्टेट बन गया, अब ये लैक्टेट क्या करता है, ये हमारे पास जो सेल का मेम्ब्रेन है तो ये सारा का सारा प्रोसेस हमारे पास साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखिए हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आर सेल मेम्ब्रेन है दे आर कम्प्लीटली परमिएबल पार दिस लैक्टेट। अब देखिए ये जो लैक्टेट एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास बना है, तो ये अगर ये सेल में हमारे पास एक्युमुलेट हुआ, अगर कंटिन्यूसली हमारे पास एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास लैक्टेट बनता है। तो ये लैक्टेट हमारे पास इस साइटोप्लाज्म आर सेल में एक्युमुलेट हो जाता है। तो इसकी एक्युमुलेशन एज दिस लैक्टेट दिस इज नॉर्मली एन एसिडिक। अब देखिए अगर ये हमारे पास एसिडिक है तो इसकी एक्युमुलेशन की वजह से सेल का जो पीएच है वो क्या होता है, वो डाउन हो जाता है, जिससे नॉर्मल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, लैक्टेट को ट्रांसफर किया जाता है लिवर में। अब देखिए हमारे पास द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिस इज कम्प्लीटली परमिएबल एंड दिस लैक्टेट इट इज गोज आउट फ्रॉम द सेल। अगर सेल से ये क्या हुआ, ये हमारे पास आउट हुआ, तो सेल से बाहर करने के बाद ये लैक्टेट हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन में एंट्री करने के बाद इसे थ्रू ब्लड सर्कुलेशन इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिवर में। अब देखिए ये लैक्टेट हमारे पास किधर आया, ये हमारे पास लेवर में आया, तो लैक्टेट हमारे पास लेवर में पहुंच गया। तो इस लैक्टेट को फिर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम के थ्रू इसे पायरुवेट में हमारे पास फर्दर रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, एट द रिजल्ट लिवर में हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है। तो यही ग्लूकोज फिर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है। तब देखिए हमारे पास ये जो लेवर है और ये यहाँ पर जो मसल है तो इसके दरमियान एक साइकिल डिवेलप हुआ। तब देखिए हमारे पास ये देखिए लैक्टेट इसका इन प्रोडक्ट था, तो ये लैक्टेट हमारे पास लिवर में जाता है और लिवर में इसकी मुख्तलिफ प्रोसेस के बाद यहाँ पर एट द रिजल्ट हेपेटोसाइट में हमारे पास ग्लूकोज बनता है। तो ये ग्लूकोज अगेन हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है। तो इस किस्म के साइकिल को हम कहते हैं कुरी साइकिल, क्योंकि मेनली दे आर बेस्ड ऑन द साइंटिस्ट आर डिस्कवर हु डिस्कवर दिस टाइप ऑफ द साइकिल। दिस cycle it is called as lactic acid cycle or Cori cycle. So this is overall theme of the Cori cycle. Now we will discuss some theory related to the Cori cycle. Now this is the theory related to the Cori cycle. Now this is actually also called as lactic acid because अब इसे लैक्टिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, तो क्योंकि हमारे पास जो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है तो इस एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस की रिजल्ट में हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास लैक्टेट और यू कैन सिंपली से द लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड बनता है जो कि मेनली इनिशियल प्रोडक्ट जब लिवर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो एक्ट एज एन इनिशियल प्रोडक्ट फॉर द फर्दर ग्लूकोनिजेनेसिस के लिए। तब देखिए इसको इस वजह से लैक्टिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोरी साइकिल ऐसे क्यों कहते हैं, क्योंकि कैरोल कोरी एंड गर्ची कोरी दे आर द टू साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस साइकिल फॉर विच ही गेट द नोबेल प्राइज इन 1947। तो ये दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और 1947 में उन्होंने इस डिस्कवरी पर नोबेल प्राइज भी लिया। अब देखिए ये जो कोरी साइकिल है ये हमारे पास इनमें दो टिश्यू हमारे पास या दो ऑर्गन आप कहते हैं, तो ये हमारे पास नॉर्मली मसल एंड लिवर में
ये साइकिल होता है कंटिन्यूसली कोरी साइकिल। तो ये जो मसल वाला पार्ट है यहाँ पर हमारे पास एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस होता है। तो एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का इन प्रोडक्ट लैक्टेट या लैक्टिक एसिड, तो फिर ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लिवर में जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि अल्टरनेटिव टर्म है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का अल्टरनेटिव टर्म। तब देखिए हम प्रॉपर डिफिनेशन कहते हैं कि कोरी साइकिल किसे कहते हैं। A metabolic pathway in which the lactate produced by anaerobic glycolysis and muscle is converted to glucose by the liver to provide energy। अब देखिए ये हमारे पास एक मेटाबॉलिक पाथवे है, यानी इसमें ब्रेकडाउन हो जाती है। तो ब्रेकडाउन के थ्रू क्या बनता है हमारे पास, ये जो ग्लाइकोलिसिस की बात, एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस की बात करता है कि ये मेटाबॉलिक पाथवे है, तो ब्रेकडाउन के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, लैक्टेट। तो ये लैक्टेट हमारे पास सी मसल में बन गए, तो अब इसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। अब ये लैक्टेट लिवर में जाता है और लिवर में क्या होता है, फिर थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस ये अगेन ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। तो इससे हमारे पास क्या बनता है, फर्दर एटीपी प्रोवाइड हो जाती है। तो ये इस किस्म के मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू लैक्टेट बनता है और फिर यही लैक्टेट लिवर में कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, और फिर इस साइकिल में हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन भी हो जाती है। तो इस किस्म के पाथवे को हम कोरी साइकिल कहते हैं। अगर बायोकेमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कोरी साइकिल इट विल लिंक ग्लूकोनियोजेनेसिस विद द anaerobic glycolysis. So this is actually the link. It mainly link our combined gluconeogenesis with the anaerobic glycolysis. Now हम एनर्जी कॉस्ट एंड कोरी साइकिल देखते हैं, फिर इसके इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अब हम एनर्जी कॉस्ट ऑफ द कोरी साइकिल को डिस्कस करते हैं। तब देखिए हमारे पास ये जो कोरी साइकिल है, इसमें जो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है, तो इसमें हमारे पास ग्लूकोज, पायरुवेट एंड फाइनली हमारे पास लैक्टेट प्रोडक्ट बनता है। तब देखिए इस ओवरऑल प्रोसेस यानी एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, हमारे पास ओवरऑल 2 एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 एटीपी दे आर सिंथेसाइज्ड थ्रू एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब ये जो लैक्टेट है ये फर्दर थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये लिवर में जाता है। जब लिवर में ये लैक्टेट जाता है तो ये एज ए इनिशियल प्रोडक्ट यूज़ हो जाता है, और इसकी यूज़ होने के बाद यानी ये लैक्टेट यूटिलाइज होता है, और इसकी यूटिलाइजेशन के थ्रू हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। तब देखिए हमारे पास ये अगर इस मसल में जो ये प्रोसेस होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन लैक्टेट में, तो ये जो एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस है, तो इस किस्म के प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है विद द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थ्रू लैक्टेट, दिस इज कॉल्ड एज एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। जब यहाँ पर आप देखिए जब लिवर में ये लैक्टेट पहुँच जाते हैं तो इस लैक्टेट के मुख्तलिफ स्टेप्स के थ्रू इस लैक्टेट से फर्दर ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है। तो इस किस्म की ओवरऑल पाथवे को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है, जबकि ग्लूकोनियोजेनेसिस में यही हमारे पास ये जो लैक्टेट है या एंड सम अदर पाथवे में हमारे पास अमीनो एसिड भी यूज़ होता है ग्लूकोज के सिंथेसिस में। अब देखिए यहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, जबकि यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाती है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये हमारे पास एनर्जी पर्पस के लिए ग्लूकोज यूज़ होता है ताकि एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एटीपी की प्रोडक्शन हुई है। तब देखिए ये है लैक्टेट लिवर में क्या, जबकि ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है ये लैक्टेट। तो यहाँ पर ग्लूकोज के सिंथेसिस में क्या होता है, 6 एटीपी दे आर यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पर आपने सिंपली ऑब्जर्व किया कि 2 एटीपी हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में बने, जबकि 6 एटीपी दे आर यूज इन द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास 4 एटीपी दे आर कंज्यूम इन द कोरी साइकिल बिकॉज 2 आर फॉर्म्ड वाइल द 6 दे आर यूज। तो आप सिंपली 6 से 2 को माइनस करें तो हमारे पास 4 ओवरऑल एटीपी कंजम्पशन हुई। तो आप देखिए 4 एटीपी दे आर कंज्यूम्ड इन द कोरी साइकिल आर लैक्टिक एसिड साइकिल। Now we will discuss here finally the importance of the Curie cycle. अब हम biological importance of the Curie cycle. What are the importance of the Curie cycle? So the first one, they are responsible for the RBC maintenance. तो हमारे पास ये जो RBC जिसे हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, तो इस ये रेड ब्लड सेल में क्या होता है, ये ऐसे सेल है जिसमें हमारे पास न्यूक्लियस एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास मेन ऑर्गेनेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन और फॉर द एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, तो अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये एब्सेंट है हमारे पास रेड ब्लड सेल में,
तो ये इसके एब्सेंस की वजह से हमारे पास ये जो रेड ब्लड सेल है ये दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन और यू कैन से द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। तब देखिए एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस दे आर द मेन सोर्स फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन एंड द रेड ब्लड सेल। तो क्या होता है हमारे पास एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसके ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या होता है, इस एनर्जी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी रिक्वायरमेंट दे विल फुलफिल फ्रॉम द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जब होता है तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के रिजल्ट में हमारे पास लैक्टेट बनता है। तो ये लैक्टेट फर्दर रिफ्लेनिश करके हमारे पास ग्लूकोज पे सिंथेसिस करता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड द लिवर। और अगेन क्या होता है, इसी एनर्जी अगेन एज ए फ्यूल मॉलिक्यूल ग्लूकोज इसे मिल जाते हैं और ये अपना एक्टिविटी फर्दर परफॉर्म करता है। तो अब देखिए हमारे पास ये रोल है आरबीसी में क्या किसका, कोरिसाइकिल का। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई कोरिसाइकिल इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ग्लाइकोलिसिस एंड एरिथ्रोसाइट और यू कैन से द आरबीसी। तब देखिए ये क्यों इसेंशियल है, तो मेनली इसका रीज़न ये है कि ये जो बिकॉज कोरिसाइकिल कॉन्टिन्यू एंड प्रोवाइड ग्लूकोज एज ए फ्यूल मॉलिक्यूल। तो इस कोरिसाइकिल के थ्रू क्या होता है, ये अगेन ग्लूकोज को प्रोवाइड करता है ताकि एज ए फ्यूल एज ए एनर्जी मॉलिक्यूल यूज़ करके बीसी को क्या प्रोवाइड करे, एटीपी प्रोवाइड करे। तो इस वजह से फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस एंड आरबीसी द कोरिसाइकिल दे आर एसेंशियल। I hope you will get this point. Now the second, they play important role in the skeleton muscle. तो skeleton muscle में हमारे पास क्या होते हैं, अगर एक्टिवली एक्सरसाइज कंडीशन में क्या होते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन डिफिशिएंट हो जाता है। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के रिजल्ट में क्या होते हैं, फॉरवर्ड कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास लैक्टेट में। तो लैक्टेट हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस कंडीशन हमें मिलता है, क्या हो किस कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में हमें लैक्टिक एसिडोसिस मिलता है, जिसकी रिजल्ट में हमारे पास हमें मसल क्रैम्प फैटीग वगैरह हो जाती है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमारे पास लैक्टिक एसिड बनता है। तो इसके लिए भी क्या है, मसल स्केलेटन मसल के लिए भी ये कोरिसाइकिल विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्केलेटन मसल। तो इससे प्रोटेक्शन के लिए मसल फैटीग या लैक्टिक एसिडोसिस से प्रिवेंशन के लिए क्या होता है, इस लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज में, फिर अगेन ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करना पड़ता है ताकि एनर्जी प्रोवाइड किया जाए। तो इस वजह से स्केलेटन मसल में भी कोरिसाइकिल का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। Now the last importance of the Curi cycle, they play important role during fasting. अब क्या है हमारे पास, ये जो रोज़े की हालत में हमारे पास ये कोरी साइकिल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो किस तरह से ये कोरी साइकिल एक इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग फास्टिंग ये रोल प्ले करता है। तो अब देखिए हमारे पास फास्टिंग कंडीशन में क्या होता है, हमारे पास नॉर्मली ग्लूकोज से फर्दर पायरुवेट एंड इसी तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसकी रिजल्ट में जो हमारे पास नॉर्मली रोज़े की हालत में क्या होते हैं, ग्लूकोज ये एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। अब देखिए हम रोज़े की हालत में तो इंटेक नहीं करते कार्बोहाइड्रेट के, तो इसकी रिज़ल्ट में जो भी ग्लूकोज हम पहले से खा चुके हैं तो वो क्या होता है, वो एनर्जी पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं। अब देखिए ग्लूकोज के क्या होते हैं, कंटिन्यूसली ग्लूकोज का जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो ड्रॉप हो जाता है। अब इस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कैसे मेंटेन किया जाता है, तो ये थ्रू कोरिसाइकिल इस ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन किया जाता है। तो नॉर्मली फास्टिंग में ये प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है ये मेंटेन किया जाता है थ्रू कोरिसाइकिल। तो अब देखिए हमारे पास ये लैक्टेट फर्दर ही ये नॉर्मली हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है, तो यहाँ पर जो लैक्टेट बनता है तो ये फर्दर ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू हमारे पास ग्लूकोज बनाता है। तो ये ग्लूकोज पर क्या करता है, ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन किया जाता है थ्रू दिस कोरिसाइकिल। सो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द कोरिसाइकिल. So this is overall way about the Cori cycles, its definition and its overall concept and its biological importance of the Cori cycle. If you have any question regarding to this cycle, you can ask in the comment section. Thank you so much.